नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। गीता भारतवर्ष में ऐसा एक प्रचलन है। आप किसी से कुछ भी पूछिए, वो सब कुछ बताएंगे। एक बार की बात है, मैं एक के साथ में जा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज, आप गीता के विषय में जानते हैं? उसने कहा, हाँ जी, बहुत जानता हूँ। तो मैंने पूछा कि आप क्या जानते हैं गीता के विषय में? पहले तो आप मुझे यही बताइए कि गीता को गीता ही क्यों कहते हैं। तो वह इसको बता नहीं पाया, और उसने कहा कि मैंने कभी भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि गीता को गीता क्यों कहते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि आप एक बात बताइए, जो गीता है, ये गीता को भगवान श्री कृष्ण, भगवान का अभिप्राय होता है ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यशाली, जिसके पास में बहुत ऐश्वर्य हो, उसको कहते हैं भगवान। तो उन्होंने जो गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन को दिया, तो ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि उन्होंने ये उपदेश अर्जुन को दिया। तो उसने कहा कि मैंने कभी ये भी नहीं सोचा कि गीता का उपदेश जो है। तो मैंने कहा, फिर ठीक है, चलो ये भी बात आप एक और बात बताओ। जो अर्जुन है, उसके समक्ष ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि वह अपने धनुष और बाण वो कौरवों पर चलाना नहीं चाहता? उसको आप मुझे समझाइए। तो उसने कहा कि उसको मोह हो गया। मैंने कहा, किस प्रकार का मोह हो गया? तो उसने कहा, ये मैंने भी नहीं सोचा कि वो मोह किस प्रकार का था। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जो गीता को जानने वाला वह व्यक्ति था जो मुझे मिला था, उसने गीता को कितनी गहराई से या गूढ़ता से उसका अध्ययन किया। अब आपको मैं और बताता हूँ। मैंने एक व्यक्ति से एक प्रश्न पूछा कि मन की शांति क्या होती है। तो उसने मुझे इस प्रकार का उत्तर दिया, मैं भी अभी तक आश्चर्यचकित हूँ कि इसका मन की शांति के साथ में क्या संबंध है। मैंने उससे पूछा कि मन को शांति किस प्रकार से होती है। उसने मुझे बताया, वहाँ एक मंदिर है, वो मंदिर बड़ा है, ये मंदिर छोटा है। तो इस प्रकार की बातें, उससे तो शांति का कोई संबंध बनता भी नहीं है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं और विषय के ऊपर आते हैं। तो जब अर्जुन को ये एक मोह हो गया, और मोह इस प्रकार का था कि ये सभी अपने हैं, इनको मैं मार करके पृथ्वी का राज्य, उसका आनंद लूँ, या ये कह सकते उसका सुख भोग हुआ, राज्य का आनंद तो नहीं, सुख भोगूं, तो वो मेरे लिए अनुचित है। और उसने क्या किया? तम तथा कृपयाविष्टम
अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच है मधुसूदन। करुणा से व्याप्त, आंसुओं से भरे और व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यह वचन कहा। क्या कहा? मधु नामक राक्षस को मारने के कारण श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन कहा गया। सूदन शब्द का अर्थ है वध करने वाला तथा मधु शब्द का अर्थ शहद, मीठा इत्यादि भी है। पिछले श्लोकों में अर्जुन की कुल धर्म की रक्षा इत्यादि अपने ढंग से कही हुई मीठी मीठी बातों को अगले विशेष श्लोक में व्यास मुनि जी ने मधुसूदन मीठी मीठी बातों को अगले श्लोकों में श्री कृष्ण द्वारा नाश करने के कारण भी श्री कृष्ण नाम इस विशेष श्लोक में व्यास मुनि जी ने मधुसूदन रखा होगा, क्योंकि पिछले श्लोकों में अर्जुन अपने विचारों को वैदिक भौतिक शब्दावली द्वारा उचित ही ठहरा रहा है, परंतु वैदिक शब्दार्थ का आध्यात्मिक अर्थ तो श्री कृष्ण एवं व्यास मुनि जैसे वेदज्ञ अष्टांग योगी ही जान सकते हैं। चारों वेद ईश्वर से उत्पन्न अनादि काल से चला आ रहा अजर अमर ज्ञान है और हर पृथ्वी के अंत में पुनः नई सृष्टि में उत्पन्न हो जाता है। ईश्वर को हमारे पूर्वजों का भी गुरु कहा है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर से उत्पन्न ज्ञान ही चार ऋषियों के हृदय में ईश्वर की सामर्थ्य से प्रकट होता है। नई सृष्टि में कोई भी ऋषि मुनि महापुरुष नहीं होता है जो ज्ञान दे सके। अब आगे यजुर्वेद का एक मंत्र आता है, उसमें यह है पश्य देवस्य काव्यम न ममारह न जीर्यति। हे जीव, ईश्वर के काव्य का अध्ययन कर जो न जीर्ण होते और न कभी मरते हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद आदि चारों वेदों के ज्ञान को ऋषियों द्वारा वर्णित कहा है। संदीपन ऋषि के आश्रम में सुदामा सखा के साथ गुरु सेवा करते हुए चारों वेदों का अध्ययन एवं अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त योगेश्वर श्री कृष्ण पिछले प्रथम अध्याय में अर्जुन के विचारों का खंडन करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण महाराज जो कुछ यहाँ आप अथवा संपूर्ण गीता में कह रहे हैं वह सब उनका वैदिक ज्ञान ही है। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? कुतस्तवा कस्मलमिदं विष्मे समुपस्थितम मनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर अर्जुन। हे अर्जुन, यह किस लिए तुमको निंदित पाप विषम स्थान में प्राप्त हुआ है? आर्य मर्यादा से रहित और स्वर्ग का द्वार बंद करने वाला, कीर्ति का नाश करने वाला यह मलिन भाव क्यों उत्पन्न हुआ? तो ये गीता का जो है श्लोक है, आप इसके ऊपर विचार कीजिए और जो प्रश्न मैंने बताए हैं उसमें और कुछ मैं जोड़ना चाहता हूँ। गीता जो है वो छंदों में गाया, अनुष्टुप छंद जो है उसमें गाया जाता है और जो छंद है उसको गाया भी जाता है, इसलिए इसका नाम गीता है। और बहुत सारे लोग इसको नहीं पता है। अनुष्टुप छंद को आप जो है किसी वाद्य यंत्र पर जो है बजाइए और उसमें गीता के श्लोकों को आप जो है गाइए, तो वो अक्षर से बिल्कुल उचित गाए जाएंगे, इसलिए उसको गीता कहते हैं। ये बहुत सारे लोग गीता को देखा तो है, पढ़ा नहीं है, जानते भी नहीं है। ये गीता एक व्यक्ति ने मुझे दी थी, उसने कहा मेरी समझ में ही कुछ नहीं आया, तो इसलिए ये है छंदों में ये वर्णित है, अर्थात छंदों में इसको लिखा गया है और छंद में जो होता है वह वेदों से लिया गया है, अर्थात वैदिक ज्ञान होता है, क्योंकि वेद का दूसरा नाम छंद ही है। तो आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो,
आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कल फिर हम आपको गीता के इसी भाग में मिलते हैं। नमस्ते।